हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में आके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equal to pi by 2. 3 when x is equal to pi by 2. हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x is equal to pi by 2 पे। x is equal to pi by 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं हम लोग। अब फंक्शन हमारा पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस कब होगा? अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है पाई बाय 2 पे तो इसका मतलब क्या है? ओके, सो मैं एक बार फिर से बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर पाई बाय 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पाई बाय 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें के की वैल्यू निकालनी है और पाई बाय 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, सो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। एफ ऑफ पाई बाय 2 कितना है? सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाय 2, एफ ऑफ पाई बाय 2 है 3। एफ ऑफ पाई बाय 2 हमारा 3 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारी है के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, एच टेंस टू 0। पुट कर दिया हमने x को पाई बाय 2 माइनस एच एंड एच टेंस टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 के कोस पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एच। चलते हैं आगे, लिमिट h टेंस टू 0 के कोस पाई बाय 2 माइनस एच हमारा साइन एच हो जाएगा, कोस पाई बाय 2 माइनस एच साइन एच अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां से साइन एच अपॉन एच 1 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई के बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी के बाई 2 आ गई है। आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स। अब पाई बाय 2 प्लस के लिए भी फंक्शन की सेम डेफिनेशन होगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस फंक्शन की डेफिनेशन है के कोस एक्स पाई माइनस 2x। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0। पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0, सो ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कोस पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 कोस पाई बाय 2 प्लस एच कितना हो जाएगा? साइन एच हो जाएगा, के माइनस साइन एच, कोस पाई बाय 2 प्लस एच माइनस साइन एच, और यहां पर ये हमारा बनेगा माइनस 2h। ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया और राइट हैंड लिमिट भी के बाई 2 आ गया। अब यहां से हम लोगों को
पता ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो आएगी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स हमारा आ गया के बाई टू विच इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। सो यहाँ से के बाई टू, दिस इम्प्लाइज के बाई टू इज इक्वल टू 3 एंड के इज इक्वल टू 6। सो के की हमारी वैल्यू आ गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17th का जो सेकंड पार्ट है, 17th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17th पार्ट 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के if x is greater than equal to 0, or minus 2x square plus k if x less than 0 and at x is equal to 0 function is continuous, then find k। ये है हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो ये सेम उसी तरीके से प्रोसीड करना है हम लोगों को। क्वेश्चन हमारा सेम उसी तरीके से ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब अगर एफ ऑफ 0 की बात करें, सो यहां पर इस डेफिनेशन में हम एक्स के लिए 0 रखेंगे तो 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस के, और ये आ गया हमारा के आ गया। एफ ऑफ 0 क्या आ गया हमारा, के आ गया है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के लिए कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस के। एफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x को 0 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। पुट कर दिया हमने x को 0 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ये आ गया के। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी के आ गई है। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, सो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, ये राइट हैंड लिमिट निकाल दी एक्चुअली, ये -2 के आता माइनस था इसमें, ओके। ये हो गया, ठीक है। डेफिनेशन में गलती लेके चल दिए थे हम लोग, और 0 प्लस के लिए ये है 2x स्क्वायर प्लस के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के, और ये क्या आ गया, ठीक है। एफ ऑफ 0 भी हमारा क्या है, के ही है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी के है, राइट हैंड लिमिट भी के है, फंक्शन की वैल्यू भी के है। सो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों को के की वैल्यू निकालनी थी, जिसकी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल हो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी के है, राइट हैंड लिमिट भी क्या है, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है। सो एफ एक्स इज continuous for all real values of k। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी सब k के इक्वल ही आ गए। इसका मतलब ये है कि k की कुछ भी वैल्यू हो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल रहेंगे। सो हमारा फंक्शन k की हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है।
सो ये आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, और ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पे कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1। सो एट x इज इक्वल टू 0 पे देखना है हमें, एट x इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहां पे क्या है कि अगर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन गिवन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड k। तो प्रोसीड वैसे ही करेंगे, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन या एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालूंगा मैं, सो एफ ऑफ 0, सो इस डेफिनेशन में एक्स के लिए 0 रखेंगे, ठीक है। सो 2 टाइम्स 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 2, सो -1/2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी हमारी -1/2 ही आनी चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बजाय डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये ना लिख के हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। डायरेक्ट क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि 0 के दोनों साइड, ओके नहीं सॉरी, यहाँ पे तो दोनों ही लिमिट निकालनी पड़ेंगी। 0 लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। ये सॉरी भाई मिस्टेक कर दिया, मेरे को लगा कि दोनों साइड सेम डेफिनेशन है, दोनों साइड डिफरेंट डेफिनेशन है। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो एफ ऑफ 0 हम निकाल चुके हैं, ये -1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों -1/2 आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, ठीक है। सो यहाँ पे करेंगे रूट ऑफ लिमिट, पहले तो एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनलाइज कर देते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, प्रोडक्ट करते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स हो जाएगी अपॉन में x रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 2 के एक्स आ गया ऊपर, नीचे x रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। अब पुट कर देंगे हम, चलो x से x कैंसिल हो गया, ये बात भी सही है, x से x कैंसिल हो गया। पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड h टेंड्स टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड h टेंड्स टू 0। सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 2k अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस k इंटू माइनस h प्लस रूट ऑफ 1 माइनस k इंटू माइनस h।
सो लिमिट h टेंड्स टू 0 2k रूट ऑफ 1 माइनस के एच प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के एच। एच 0 को अप्रोच करेगा, सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 2k अपॉन रूट 1 प्लस रूट 1 और ये आ गया k। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी k आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी k आ गई है। राइट हैंड लिमिट के लिए काम करते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और 0 प्लस के लिए हमारे फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? 0 प्लस के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है 0 प्लस के लिए 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 करते हैं। हमने लिखा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। पुट कर दिया हमने x को 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 0 प्लस h प्लस 1 0 प्लस h माइनस 2, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h प्लस 1 अपॉन h माइनस 2, 2h प्लस 1 अपॉन h माइनस 2। अब जैसे मैं h को 0 अप्रोच करूंगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी -1/2। राइट हैंड लिमिट हमारी -1/2 आ गई है, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी k। सो अब देखो, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 भी -1/2 है। सो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 करते हैं। सो ये आ गई k इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। ये -1/2 है, ये -1/2 है। यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई -1/2। सो इस केस में हमारी k की वैल्यू क्या होगी? k इज इक्वल टू -1/2 होगी। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।